अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं प्रॉब्लम 2.46। इसमें हमें इनपुट सिग्नल भी दिया गया है, आउटपुट भी दिया गया है। अब इसमें हमने सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसका जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन तैयार करना है। और हमें ये बताया गया है और शक्ल से भी आउटपुट से पता चल रहा है कि ये क्लैम्पर है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इनपुट दी गई है। इनपुट के बाद हम क्या है, सबसे पहले क्या चीज़ लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक हो गया, ये कैपेसिटर हमने लगा लिया। अब इसके बाद हमने जो सारी चीज़ें हैं ना वो खुद से सपोज करनी है। और दूसरी बात है, हमें कौन सा डायोड दिया गया है, आइडियल डायोड। अब यहाँ पे पीछे भी हमने प्रॉब्लम किए हैं। अगर हमारे पास जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में लगा हुआ हो तो उसका जो पहला वो जो उसका पॉजिटिव वाला साइकिल होता है ना वो छोटा होता है, ठीक है, इनपुट से। अगर हमारे पास जो इनपुट साइकिल है, ठीक है, उसके आगे जो डायोड है वो रिवर्स बायस लगा हुआ हो तो उसका जो पॉजिटिव साइकिल है वो इनपुट वाले से आउटपुट उसकी लार जाती है। तो अब यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि अब हमारे पास जो डायोड होगा वो हमारे पास क्या होगा, रिवर्स बाइस होगा, रिवर्स बाइस। ठीक है, अब यहाँ तक हमने इस सर्किट को बना लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या है, बैटरी की ज़रूरत भी पड़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब हमें 20 या अगर ये 20 से डायरेक्ट 40 होता, ठीक है, तो फिर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत ना पड़ती एक्सटर्नल बैटरी की। अब यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी है वो हमने फाइंड करनी है कि वो कितनी कितनी उसकी रेंज है, कितनी मिकदार की बैटरी है। ठीक है, उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो हमारे पास है एक्स। ठीक है, ये मैं बाद में एक बेहतरीन स्केच आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, इस चीज़ की टेंशन न लें। मेरी लिखाई यहाँ पे सही शो नहीं हो रही और ये भी यहाँ से डायरेक्ट ठीक है, ठीक हो गया। अब हमने इस एक्स को फाइंड करना है कि कहाँ पे इसकी जो हमारे पास बाकी स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब इस एक्स को फाइंड करना है और इसके साथ साथ ये भी फाइंड करना है कि ये जो बैटरी होगी ये इस डायोड के साथ फॉरवर्ड बायस में होगी या रिवर्स बायस में होगी। ठीक हो गया, अब ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब इस पहले वी सी फाइंड करते हैं। ठीक है, वी सी। अब ये मैं बगैर बैटरी के सपोज कर रहा हूँ, अभी बैटरी यहाँ पे सपोज नहीं की, उस बैटरी को सपोज किए बगैर वी सी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव साइकिल के लिए तो कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि ये रिवर्स बायस है। जब नेगेटिव साइकिल हमारे पास होगा तब ये कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट होगा। अब हम नेगेटिव साइकिल के लिए ये ले लेते हैं तो यहाँ से वी सी की वैल्यू आ जाएगी 20 वोल्ट। लेकिन जैसे कि पहले मैंने बताया है कि अब 20 वोल्ट को अगर हम यहाँ पे आउटपुट फाइंड करें, ठीक है, तो इसके साथ मैच नहीं होगी। अब हमें यहाँ पे कोई ना कोई बैटरी ऐड करनी पड़ेगी। अब मैं सपोज कर लेता हूँ कि जो ये जो बैटरी है ना ये है प्लस एक्स। ये वाली चीज़ें मैं मिटा देता हूँ। अब ये एक्स मैंने क्या लेट किया है, प्लस एक्स। इसका मतलब है कि जो इसका अंदर वाला सिरा है ना ये हमारे पास नेगेटिव है और ये बाहर वाला क्या है, पॉजिटिव है, तभी ये प्लस एक्स बनेगा। यहाँ से वी सी की वैल्यू आ जाएगी, वी सी इज इक्वल टू 20 वोल्ट माइनस एक्स, क्योंकि ये दोनों जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है दूसरी साइड पे जाके इनके साइन चेंज हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो -20 प्लस 20 बन जाएगा और प्लस एक्स माइनस एक्स बन जाएगा। अब देखें, अगर हम इस वैल्यू वी सी पे हमने क्या है चार्ज फाइंड कर लिया कि है 20 वोल्ट माइनस एक्स। अब हमने ये फाइंड कर लिया। अब इसको आउटपुट तो हमें ऑलरेडी पता है और ये हम क्या है नेगेटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, तो इसके आउटपुट के साथ इसको मैच कर लेते हैं -20। और ये आगे हमारे पास क्या चीज़ आनी है, ये कैपेसिटर आना है जिस पे चार्ज हमने फाइंड किया है 20 वोल्ट माइनस एक्स और इज इक्वल टू किस चीज़ के है, वी नॉट हमारे पास है -10 वोल्ट। अब देखें ये +20 और ये -20 आपस में कैंसिल हो गए, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 वोल्ट आ गई। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई है कि ये हमारे पास क्या है 10 वोल्ट ही है।
अब यहाँ पे पॉइंट है कि क्या हमारे पास जो ये एक्स जो बैटरी है ये इसकी पोलैरिटी क्या होगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसकी पोलैरिटी फाइंड करने का मामला दरपेश आएगा। अब ये हमने कैसे फाइंड करनी है, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, वी सी इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे सिंपली ठीक है, पहले क्या है x इज इक्वल टू 10 वोल्ट पुट करके चेक करेंगे। 10 वोल्ट के साथ क्या है, आउटपुट के साथ मैच हो जाती है तो भी ठीक है। अब सबसे पहले मैं यहाँ x की जगह 10 रख के देखता हूँ, यहाँ पे 10 रख दिया, ठीक हो गया। और ठीक है, इधर भी ये -10 हो जाएगा और वी सी इज इक्वल टू 10 वोल्ट के आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास क्या है, वैल्यू मैच कर जाएगी। तो अब हमें पता क्या चला है कि ये जो सही, सिर्फ यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी और हमने ये फाइंड कर भी लिया कि ये जो बैटरी है इसका जो बाहर वाला सिरा है ये पॉजिटिव आएगा और अंदर वाला हमारे पास क्या है, नेगेटिव आएगा। अब यहाँ तक अगर किसी को किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब देखें इससे बाद में क्या है, पॉजिटिव साइकिल था। पॉजिटिव साइकिल के लिए जो हमारे पास क्या है, ये डायोड रिवर्स बायस होगा। तो ऑलरेडी हमें ये पता है कि जो वीसी जो डायोड की चार्जिंग है वो कितनी है, क्योंकि एक्स हमने फाइंड कर लिया वो 10 वोल्ट है। तो ये 20 + 10 इज इक्वल -V0 इज इक्वल टू 0 होगा। तो V0 30 वोल्ट आ गया जाएगा, जो कि हमारे पास इसके साथ इन आउटपुट के साथ मैच हो रहा है। तो इस तरह हमें ये कन्फर्म हो गया कि ये जो डायग्राम हमने बनाई है ये एग्जैक्टली ठीक है, इसी तरह ही होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।